गुड मॉर्निंग क्लास। आज 19 की डेट में आप लोग का ये क्लास हो रहा है। 1906 में जो आज की क्लास है, इस क्लास में आज हम लोग जो है एक निबंध के बारे में जानेंगे। उस निबंध के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या है और इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने चैप्टर 5 तक आपको करा दिया है। चैप्टर 2, 3, 4, 5 चैप्टर जो था वो अभी रिसेंटली आपका हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 5 जो था वो आपका था कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, और इसमें से मैंने जो करने लायक था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि आप जो है इसको कर चुके होंगे अपने कॉपी में। ये मैंने आपको दिया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पीडीएफ नहीं भेजा था मैंने जो है बोला था कि आप जो है चैप्टर 5 से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति को वीडियो में मैंने दिखाया था और कहा था कि आप जो है आप इसे कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ मैंने जो है बोलते हुए इन सब का जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इन सारे वाक्य का अनुवाद हिंदी में उस जो इस क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा उसमें हमने आपको बता दिया था। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें था कि नीचे लिखे वाक्यों में कर्म पद चुनिए, तो इसको भी मैंने करा दिया था। आज मैं वापस से इसे इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा होगा या नहीं कर पाए होंगे वो फिर वापस से उस क्लास को जो है जो भी उसमें कराया गया है उसे अपनी कॉपी में या बुक में जहाँ भी कहा गया होगा करने के लिए उसमें कर लेंगे। वर्ड मीनिंग भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जितने ये अंडरलाइन वर्ड हैं इनके हिंदी यही नीचे दिया हुआ है। मैंने बता दिया था कि आप जो है इसका वर्ड मीनिंग भी कर लीजिएगा। ये तो यहाँ तक हमारे चैप्टर 5 क्लियर हो गए थे, और चैप्टर 5 के बाद अब जो है हमारा रिवीजन टाइम्स है, हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि 5 चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम नहीं मतलब बहुत ही है, और इसके आगे जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक निबंध भी पढ़ेंगे। वह निबंध जो है क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। हम इस निबंध का पीडीएफ नहीं भेजेंगे क्योंकि इसी का हम पीडीएफ भी भेजेंगे और इसको ही हम आपके लिए लिखे हुए हैं, तो हम आपको लाइन वाइज लाइन इसका मतलब बता देंगे। और जो है आप देख भी पा रहे हैं तो आप अपने कॉपी में इस निबंध को कर लीजिएगा और लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो ये निबंध हमारा है संस्कृत निबंध वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु से संबंधित ये आपका निबंध है और क्लास 6 का है। ये तो आपने पहले ही देख ही लिया है बुक को देख के। तो हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। ऋतु तृतीया ऋतु वर्षा ऋतु भवन्ति। कह रहे ऋतुओं में जो 3 ऋतु होते हैं, जो हमारे ऋतु होते हैं उन ऋतुओं में तीसरी ऋतु जो होती है वह क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है। हमारे वेदर जो है मौसम जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी में कह लीजिए कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, इस तरीके से हमारा होता है। तो बरसात को ही हम लोग वर्षा ऋतु की तरह पढ़ रहे हैं। तो हमारी ऋतुओं में जो तीसरी ऋतु है वो क्या है, वर्षा ऋतु है। ग्रीष्मानंतरम वर्षा ऋतु आगच्छति। ग्रीष्म यानी गर्मी के बाद ही जो है या गर्मी के अंदर ही हमारी जो ये वर्षा ऋतु जो है वह आती है। वर्षा ऋतु अधिकतया वृष्टि भवति। भवति मीन्स होता है होती है, वृष्टि मीन्स बारिश, अधिकतया ज़्यादा से ज़्यादा। तो वर्षा ऋतु में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। अतएव अयम ऋतु वर्षा ऋतु कथ्यते। इसी कारण हम लोग इस ऋतु को वर्षा ऋतु कहते हैं।
वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है, इसी कारण हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु प्रायेण सर्वत्र वृष्टि भवन्ति, यानी इस ऋतु में, किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में हमेशा जो है सारी जगहों पे, चाहे वो शहर हो, गांव हो, कहीं भी हो, बारिश होती है। कह रहे हैं वर्षा ऋतु प्रायेण सर्वत्र वृष्टि भवति, वर्षा ऋतु में सभी जगहों पे बारिश होती है। वर्षा ऋतु दृश्यम अतीव रमणीयम भवति, और हर जगह बारिश होती है। इस ऋतु का मतलब जब हम लोग इस ऋतु को देखते हैं तो इसका सौंदर्य जो है बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत रमणीय शोभनीय लगता है देखने में। वर्षा ऋतु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी लगती है। वनेषु उपवनेषु वाटिकाश्चु वृक्षेषु च सर्वत्र हरितिमा दृष्टिगोचरी भवति। वन, उपवन, बाग बागीचा, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सारे जितने हैं सभी जो है हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। आपको पता है जब भी बारिश का सीज़न आता है लोग अपने पेड़ पौधे कहीं भी, या वृक्षारोपण जो होता है ना, पेड़ लगाओ अभियान या जो भी, तो ये सब कब होते हैं, जब बारिश का सीज़न आता है तभी ये तेज़ी से होता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, मिट्टी में जो उर्वरा की शक्ति होती है ना वो ज़्यादा होती है और उसको परमानेंट पानी मिलता रहता है, जिसके कारण जो है वो जल्दी से जल्दी उसका जड़ जो है पकड़ लेता है मिट्टी में और अच्छे से जो है वो उगता है और हरा भरा हो जाता है। यही कारण है कि जितने भी वृक्षारोपण होते हैं वो वर्षा ऋतु में ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जो वन उपवन यानी बाग बगीचे जो होते हैं, या आपके घरों में जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े बागीचे में पेड़ पौधे होते, या आप जो जैसे आप गार्डनिंग करते हैं अपने घरों में, तो ये सब जो है बारिश के सीजन में क्या है, हरा भरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इसको देखने में बहुत ही सुशोभित सुंदर दिखाई देने लगता है। वर्षा ऋतु प्रकृति नटी विविधानि रूपाणि धारयन्ति, वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है बहुत तरीके का रूप धारण करती है, अलग अलग वेश धारण करती है। कभी बादल गरजते हैं, कह रहे कदाचित यानी कभी मेघा गर्जन्ति, कभी बादल गरजते हैं, कदाचित प्रकाशा भवति, कभी रोशनी हो जाती है बहुत तेज़, कदाचित अंधकार भवति, कभी कभी अंधकार पूरी तरीके से छा जाता है। वर्षा ऋतु सर्वेषां महान आनंदम भवति, और वर्षा ऋतु को देखकर सभी लोग जो है महान आनंद की अनुभूति करते हैं। यदि बारिश नहीं होती है तो बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो सही तरीके से नहीं उग पाएगा, उसके लिए पानी की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है, और बारिश होने से जो है उसकी सिंचाई अच्छे से हो जाती है, तो हम लोगों को वो खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में अच्छे से अच्छे मात्रा में मिल जाता है। और वही जब बारिश नहीं होता है, जब प्रचंड तेज़ गर्मी रहती है, तो वही जो है ज़मीनें बंजर पड़ने लगती हैं, उसको हम लोग पंपिंग सेट या ट्यूबवेल के थ्रू जो है सिंचाई करते हैं, जिसके वजह से जो है पानी उसको जितनी मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है, और वो क्या होते हैं कि फसल भी जो है आधी अधूरी होती है, जो हम लोगों को काफ़ी महंगे दामों में कम चीज़ें मिलती हैं। तो यही कारण है कि प्रकृति जो है अपना अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग रूप को दिखाती है, और प्रकृति का ये रूप देख करके हमें बहुत आनंद आता है। लेकिन कभी कभी हमें जो है प्रकृति जो है अपने रूप धारण करती है तो उससे हमें दुख भी होता है, वो बहुत भयावह स्थिति भी होती है। कहीं कहीं बादलों का फटना, लोगों का बह जाना, और नदियों में पानी ज़्यादा आना, बाढ़ आ जाना, ये सारे भी उसी के लक्षण है, उसी के प्रकृति का ही काम है। तो कुल मिला के ये वर्षा ऋतु का जो निबंध है ये हमने आपको पढ़ा दिया, और इसके थ्रू और भी सारी जानकारियाँ मैंने दे दी। एक बार मैं पुनः से इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और फिर जो है आप इसको मैं दिखा दे रही हूँ अच्छे से। पहले लाइन बाय लाइन ये देखिए, आप इसको ध्यान से पॉज करके, जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप ध्यान से इसको पॉज कीजिएगा, और पॉज करके जो है अपनी कॉपी में पहले सही तरीके से इसको लिखिएगा, ठीक है।
अभी तक तो आप देख ही पा रहे हैं इसको कि हमने आपको पूरी तरीके से इसको अच्छे से दिखा दिया है। आप जो है सही तरीके से इसको देखिए और इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। एक बार मैं पुनः से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऋतुओं में तीसरी ऋतु जो होती है वो वर्षा ऋतु होती है और ये गर्मी के अंतराल में ही आती है। वर्षा ऋतु में अधिक बारिश होती है, अतएव अहम ऋतु वर्षा, इसलिए हम इस ऋतु को जो है वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, रमणीय दिखती है। और बारिश के सीज़न में जो वर्षा है, बारिश है, उस सीज़न में जो है वर्षा हर जगह पे होती है, सर्वत्र यानी सभी जगहों पे होती है। वर्षा ऋतु दृश्यम अतीव रमणीय होती। वर्षा ऋतु में सारे दृश्य जो है सुंदर दिखने लगते हैं। बाग बगीचे, वृक्ष, पेड़ पौधे सभी हरे भरे हो जाते हैं, सुंदर दिखाई देने लगते हैं और प्रकृति अपना अलग अलग रूप धारण करती है और उसके अलग अलग रूपों को हम देख करके कभी कभी खुश हो जाया करते हैं, कभी कभी दुखी हो जाया करते हैं, कभी अधिक प्रकाश हो जाता है, कभी ज़्यादा अंधकार हो जाता है, कभी बादल गरजने लगते हैं, कभी बारिश आने लगती है। इस तरह के अनेकों रूप हम लोग प्रकृति के देखते हैं और ये सारे रूप देख करके हम लोग महान आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया आज का, और इसी के साथ हमारा जो पिछला चैप्टर हमने चैप्टर 5 पढ़ा था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कुल मिला के हमारा चैप्टर 5 और ये सारा हो गया है और ये निबंध आप अपने कॉपी में करेंगे और चैप्टर 5 तक आपने पढ़ लिया है। कुल मिला के आपके एक एग्ज़ाम का पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो भी रिवीजन होगा उस रिवीजन में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का रिवीजन होगा और किसी बार मतलब जो है उसी रिवीजन के दौरान एक बार ऐसे को मैं और समझा दूँगी। इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।